हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज जिस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, टीआरबी टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा एक न्यू नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। कौन कौन सी वैकेंसियां निकाली हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और आप कब तक उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसकी जानकारी आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी आपको इसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली आप जॉब रास्ता पे आएंगे तो यहाँ पर टीएन मतलब तमिलनाडु टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा एक न्यू नोटिफिकेशन निकाला गया है, जो कि 132 पोस्टों के लिए आपका निकाला गया है। ठीक है। तो आपको इसकी जो जानकारी है, जो भी डिटेल्स आपको चाहिए इस नोटिफिकेशन की, वो आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही में आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसका ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा और अप्लाई लिंक भी देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियो है आपके पास आती रहे। तो चलिए एक बार इसका ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा निकाला गया है। तो दोस्तों, आपकी जो ये नोटिफिकेशन है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है फॉर एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर प्री लॉ इन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज 2025। ठीक है। तो ये आपको बताया गया है। यहाँ को पोस्ट बताई गई है, कौन कौन सी पोस्ट है। पहला आपका एसोसिएट प्रोफेसर हो गया। ठीक है। जिसमें आपका लेवल है 13A का, स्केल मिलेगा उसमें 1,31,400 से लेकर 2,17,000 तक आपको पे स्केल मिलेगा। ठीक है। दूसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर, एकेडमिक लेवल 11 होगा, जिसमें आपका जो पे स्केल है वो 68,900 से लेकर 2,05,000 आपका रहेगा। तीसरा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर प्री लो। ठीक है। इसमें आपका लेवल 10 का रहेगा और आपका पे स्केल रहेगा 57,700 से लेकर 1,82,400 रुपये। ठीक है। ये आपका पोस्ट कोड दिया हुआ है। टोटल ऑफ वैकेंसी दी गई है आपकी। इसमें आपकी 8 वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर में 64 वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर पी लॉ में आपकी 60 वैकेंसी है। टोटल आपकी 132 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। उसके अलावा यहाँ बताया गया है इंक्लूडिंग शॉर्टफॉल वैकेंसी 2 और बैकलॉग वैकेंसी 35 एंड करंट वैकेंसी 95। तो इस तरह से आपको यह बताया दिखाया गया है। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये नोटिफिकेशन आपका 24 तारीख को रिलीज किया गया है। फॉर्म आपका 31 तारीख से चालू हो जाएगा, मतलब कल से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा आपका। लास्ट डेट है इसकी 3 मार्च 2025 की लास्ट डेट है। और इसका जो डेट ऑफ एग्जाम है जिसमें ओएमआर बेस होगा आपका, वो आपका 11 मई 2025 को आपको होगा। तो वो आपको बताया गया है। ठीक है। उसके अलावा जो शॉर्टफॉल वैकेंसी 2 बताई गई हैं, ठीक है, वो आपको बताया गया है क्रिमिनल लॉ की और लेबर लॉ की, जो आपकी कम्युनिकेशन की होगी, एसटी के लिए होगी, एक एक होगी। उसके अलावा जो बैकलॉग वैकेंसी है 13, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की 16 वैकेंसी होगी, वो आपको बताई गई है, वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की प्री लॉ की 19 वैकेंसी है, वो आपको यहाँ बताई गई है। फिर आपकी जो करंट वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर 8 की, वो आपको यहाँ बताई गई है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन खोल के एक बार। फिर आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की 46 हो गई। ठीक है। ये आपको कैटेगरी वाइज आपको बताया हुआ है कौन कौन सी वैकेंसी है, वो आप चेक कर सकते हैं। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर प्री लॉ की 41 हो गई, तो वो आपको बताया गया है। ठीक है। इसमें आपको सब्जेक्ट भी बताया गया, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो आपको बताया गया है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको कैटेगरी वाइज भी बताया गया है कि कौन कौन सी कैटेगरी वाइज में कितनी कितनी वैकेंसी पड़ेगी, तो वो भी आप यहाँ पर खोल कर एक बार चेक कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी जो यहाँ पे बताई गई है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपकी 45 ईयर बताई गई है। जो एज लिमिट काउंट की जा रही है वो 1/7/2025 से आपकी काउंट की जा रही है। ठीक है। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर प्री लोड के लिए कर रहे हैं, जो आपकी एज है वो 40 ईयर बोली गई है, और जो काउंट होगी वो 1/7/2025 से आपकी काउंट होगी। फिर उसके बाद बताया हाउ टू अप्लाई। तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा, या आप जॉब रास्ता पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको नीचे अप्लाई लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहां से भी आप जा सकते हैं। या आपको डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है। क्या सर्टिफिकेट चाहिए, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, वो आपको बताए गए हैं, तो वो आप चेक कर सकते। तो इस नोटिफिकेशन में इतनी ही चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी। यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो इसमें और डिटेल्स भी आपको दी गई हैं, तो आप एक बार नोटिफिकेशन खोल के देख सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।